Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and in this video we are going to solve June Late Code Challenge Day 2. So let's get into the video. Okay, so let us quickly read the question. So we are given three strings S1, S2 and S3 and we have to tell whether S3 is formed by an interleaving of S2 and S1. ठीक है, एंड इंटरलीविंग कब बोलेंगे जब भी हम S1 और S2 को मिला के किसी भी ऑर्डर में S3 बना पाए अगर तो वो स्ट्रिंग हमारा इंटरलीविंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे A B C C और डी बी बी सी ए है तो यहाँ से हमने ए मैच किया, फिर यहाँ से डी बी बी सी मैच किया, फिर ये बी सी मैच किया, फिर यहाँ से ए और यहाँ से सी मैच किया। ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या सोचा सबसे पहले मैंने मेरे दिमाग में जो आया कि काम करते हैं सब पे पॉइंटर्स रख लेते हैं, ठीक है, और एक एक करके पैटर्न मैच करते जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे के दिख रहा है, मुझे ए है इस पैटर्न में, तो मैं दोनों स्ट्रिंग में देख लूंगी अगर जो मेरा करंट पॉइंटर है वो ए को पॉइंट कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे कर रहा है तो ये मैच कर जाएगा, ये जे आई आगे बढ़ जाएगा। फिर मैं देखूंगी और ये के भी आगे बढ़ जाएगा, फिर ये ए मैच हो रहा है, फिर ये डी और ये डी मैच हो रहा है। फिर अब जो प्रॉब्लम है वो है कि अब ये आई बी को पॉइंट कर रहा है, ये जे बी को पॉइंट कर रहा है और यहाँ के में भी बी है। ठीक है, पैटर्न तो मैच हो रही है लेकिन मैं किससे मैच कराऊं, S1 से मैच कराऊं कि S2 से मैच कराऊं। आप बोलोगे चलो कहीं भी मैच करा देती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगा ओके लेट्स कहीं भी मैच करा देते हैं। तो ये कहीं भी अगर मैंने मैच करा दिया तो मान लो मैंने S1 में मैच करा दिया तो ये मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला बी इससे और इससे मैच हो जाएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट सी है तो ये हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है कि अच्छा नहीं, यहाँ तो मुझे बी ही दिख रहा है अभी, तो एक सी और सी मैंने मैच करा दिया, फिर ये बी मैच करा दिया। अब मेरे पास क्या कंडीशन है कि S1 में सी बचा है, S2 में सी ए बचा है और फाइनल स्ट्रिंग में सी ए सी बचा है। अब मैंने सोचा चलो इसको और इसको मैच करा दूं, फिर मुझे मेरे पास क्या बचता है, S2 का 2 लेटर बचता है और S3 में 2 लेटर बच रहा है। अब गड़बड़ हो गई, अब इस हिसाब से तो मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ तो कुछ सोचा ही नहीं, मैंने रैंडमली S1 से मैच करा दिया और यहाँ पे अब मेरा ये मैच नहीं हो रहा, तो मैं बोल दूंगी कि ये इंटरलीविंग नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर मैंने ये सी पहले कंसिडर किया होता, इस सी से इसको मैच कराया होता, तब फिर मैं ए को इससे मैच करा देती और ये वाला सी से मैच होके हमें पता चलता कि ये तो इंटरलीविंग था। ठीक है, तो डायरेक्टली रैंडमली कहीं से भी मैच नहीं करा सकते, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किससे मैच कराना है। तो फिर अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे लॉजिकली, तो अगर कहीं भी मुझे 2 सिमिलर कैरेक्टर दिख रहा है S1 और S2 में, हम दोनों केस कंसिडर कर लेंगे कि एक बार मैंने इस S1 से कैरेक्टर लिया, एक बार मैंने S2 से कैरेक्टर लिया, मतलब एक बार मैं विदाउट एनीथिंग इन S1 एंड सी ए एंड ए सी चेक करूंगी, एक बार मैं सी और ए, ये मेरा S1 ये मेरा S2 और मेरा यहाँ पे ए सी चेक करूंगी। ठीक है, अगर मैंने ऐसा करा तो दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मैं बोलूंगी कि हाँ मेरा ये इंटरलीविंग है। फाइन, तो ये कोड ऑलरेडी लिखा, मैं फटाफट आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहला कंडीशन तो आपको यही चेक करना है कि लेंथ 1 और लेंथ 2 को अगर ऐड करके लेंथ 3 बन रहा है कि नहीं। अगर वो बनेगा ही नहीं तो फिर इसका मतलब है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, वो फॉल्स, क्योंकि ये दोनों सम तो इक्वल होना चाहिए ना लार्जर सम से। तो ये एक चीज हो गई। अब हमने सारे पॉइंटर स्टार्ट कर लिए, अब हम सबसे बड़ा वाला स्ट्रिंग का लेंथ तक ट्रैवर्स करेंगे। अगर ये एक इस मैच मैंने रखा है एक इटरेशन का चेक करने के लिए कि उस इटरेशन में कुछ भी पैटर्न मैच हुआ है कि नहीं। अगर कुछ नहीं मैच हुआ है तो डायरेक्टली हम फॉल्स कह सकते हैं, क्योंकि करंट जो मैं देख रही हूँ S3 में वो ना S1 में है ना S2 में है, तो डायरेक्टली इंटरलीविंग है ही नहीं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। बाकी कंडीशंस क्या है, अगर S1 और S2 मेरा इक्वल है, जो मैं बोल रही थी, अगर वो इक्वल है और S3 में जो लेटर में देख रही हूँ वो भी वही कैरेक्टर है, तब हम ये करेंगे, वरना तो विल रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कंसिडर कर रहे हैं कि मैंने S1 से मैच कराया, S2 का वैसे ही भेज रहा हूँ के +1 तो होगा ही, क्योंकि S3 में तो हम वो मैच करा रहे हैं। और दूसरी बार मैं देख रही हूँ कि मैंने J+1 कराया। ठीक है, मतलब मैं S2 से कैरेक्टर ले रही हूँ और दोनों में से जो भी ट्रू होगा, अगर कुछ भी ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो दोनों ही अगर फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हुआ। और ये कंडीशंस तो काफी सिंपल हैं। अगर S1 में मैच कर रहा है तो हम
S1 में आगे बढ़ जाएंगे और S3 में तो आगे बढ़ना ही है, और अगर S2 में मैच कर रहा है तो हम S2 में आगे बढ़ेंगे और S3 में मैच आगे बढ़ेंगे और इस मैच को ट्रू करा देंगे। अगर ये पूरा लूप रन करने के बाद यहाँ पे मेरा S1 है, सॉरी I जो है वो S लेंथ 1 है, मतलब मैंने पूरा S1 देख लिया है, पूरा S2 देख लिया है, कुछ भी नहीं बचा है उसमें, तो मतलब कि मेरा ये ट्रू है। वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। आप देख रहे हो इसको मैं अगर सबमिट करूंगी तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा, एंड इसमें आप देखो 99 केसेस पास हो गए, 4 केस पास नहीं हुए क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं है। तो एक्चुअली ये एक डीपी का सवाल है। आप देखो अगर बहुत सारे इंटरलीविंग प्रॉब्लम्स हैं इसमें, जब आप इसको कॉल करोगे तो आप ये वाले कॉल में बहुत सारे सबस्ट्रिंग्स आगे सॉल्व कर चुके होंगे जो आप शायद इसमें वापस ट्राई करो सॉल्व करने का इस वाले लाइन से। तो वो हमने ऑप्टिमाइज करना है उसको, तो उसके लिए हमें टॉप डाउन अप्रोच यूज करना पड़ेगा। लेट्स सी वो कैसे होगा। ओके, सो इसका टेबल हम कुछ ऐसा बनाएंगे जहाँ पे हमारा एक एक्सिस पे होगा स्ट्रिंग 1 और एक एक्सिस पे होगा स्ट्रिंग 2। नाउ दिस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत सिंपल है, ये सोचने में मुझे भी बहुत टाइम लगा, इनफैक्ट मुझे सोल्यूशन देखना पड़ा था एक बार इसको समझने के लिए अच्छे से। तो ये दोनों स्ट्रिंग ले लेंगे दोनों एक्सिस पे, एंड एक सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो आप सोच पा रहे होगे कि मेरा स्ट्रिंग 1 में सिर्फ ए है, स्ट्रिंग 2 में सिर्फ डी है। तो अगर हम सिर्फ ए और डी कंसिडर कर रहे हैं तो हम जो मेरा पैटर्न वाला स्ट्रिंग है उसमें क्या कंसिडर करेंगे, उतना ही लेंथ जितना लेंथ मेरा S1 और S2 का है। तो अभी S1 का लेंथ 1 है, S2 का लेंथ 1 है, तो हम 1 + 1 यानी कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 कंसिडर करेंगे हमारे मेन मतलब पूरे ओवरऑल S3 में। तो इंडेक्स वाइज क्या होगा, I-1 होगा मेरा स्ट्रिंग 1 का इंडेक्स, J-1 होगा स्ट्रिंग 2 का इंडेक्स, और दोनों को जब हम ऐड कर देंगे I + J हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये दोनों का लेंथ -1 मेरा इसका इंडेक्स हो जाएगा, मेरा मेन S3 का स्ट्रिंग में, S3 स्ट्रिंग में इंडेक्स। तो दोनों का लेंथ I + 1 का लेंथ 1 + 1 2 -1, सो इंडेक्स 1 यानी कि लेंथ इंडेक्स 1 यानी कि सेकेंड वाला। ओके, अब इसे भरना कैसे है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने S2 में कुछ नहीं लिया है एंड S1 स्ट्रिंग है खाली हमारे पास। तो अगर सिर्फ S1 स्ट्रिंग है तो दोनों ही स्ट्रिंग खाली है, तो वहां पे भी लेंथ कुछ नहीं ले रहे, तो मतलब ये हो जाएगा ट्रू। अब अगर A है, सिर्फ A है और ये वाला स्ट्रिंग है, तो हम ऑफ कोर्स हम S ऑफ 1 I-1 को हम S ऑफ 3 I-1 से मैच करेंगे। अगर वो सेम है तो हम, अगर ये नहीं लेते तो वो होता कि नहीं वो डाल रहे हैं, तो अगर मतलब हमें ऊपर वाले सेल से यहाँ पे डालना है। अगर मेरा मैच कर रहा है वो, तो अगर A है और ये अगर मैच कर रहा है, मान लो अब ये A और ये A भी मैच कर रहा है, तो ये तो हमने मैच कर दिया, तो इसके पहले तक मैच हो रहा है कि नहीं हमें वो देखना है। तो ये A हटा के इसके पहले मैच हो रहा था कि नहीं, तो ऊपर से मिलेगा ट्रू। अब जैसे देखो यहाँ पे D है और यहाँ पे B है, तो ये तो खैर मैच ही नहीं हो रहा, तो ये तो फॉल्स ही रहेगा। फिर है B और C, तो ये भी फॉल्स रहेगा। फिर है C और फिर है B, तो ये भी फॉल्स रहेगा। ठीक है, वैसे ही हम इसको भरेंगे। तो अभी इसमें D है, A है, तो ये तो पहले ही फॉल्स है, तो ऐसे इस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं होगा, तो सब कुछ फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब मेन बारी आती है एक सेल भरने की। ठीक है, तो एक सेल कैसे भरेंगे हम लोग, जैसे A और D है, तो इस कॉलम में हमें देखना है कि अगर हम S1 से मैच कराते हैं, मतलब अगर S1 से मेरा S3 मैच हो रहा है, तो हम 3 कैरेक्टर्स कंसिडर करेंगे हमेशा। एक X जो कि मेरा S1 का I-1 बताएगा, मतलब मेरा S1 का कैरेक्टर। एक Y जो मेरा S2 का कैरेक्टर बताएगा, और एक Z जो मेरा इसका कैरेक्टर बताएगा जो हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होगा S3 का I + J-1। X इज इक्वल टू A, Y इज इक्वल टू D, Z इज इक्वल टू A। ठीक है, नाउ क्या देखना है हमें, मेरा कुछ भी मैच होना चाहिए, या तो X Z से इक्वल होना चाहिए या तो Y Z से इक्वल होना चाहिए। अगर X Z से इक्वल है, मतलब हम S1 का स्ट्रिंग को मैच कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि उसके पहले तक, मतलब इस
स्ट्रिंग का जस्ट ऊपर तक मैच हो रहा था कि नहीं, तो ये नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ये देखें, तो अगर डी, बी और ए है, तो अगर डी, बी और ए है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 3 कैरेक्टर हो गए, तो मतलब यहाँ पे हम सी कंसिडर करेंगे। अब सी तो किसी से मैच ही नहीं हो रहा, तो वो डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगा। अब हम अगर बी में जाएं, तो अब हम चार कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो बी। अब आप देखो, ये बी और ये बी मैच कर रहा है, राइट। अब अगर ये दोनों बी मैच कर रहे हैं और स्ट्रिंग 2 में मैच हो रहा है, तो मेरे को देखना है कि इसके पहले तक, मतलब यहाँ तक मेरा मैच हो रहा था कि नहीं हो रहा था, राइट। तो हमें देखना है कि इसके बिना मैच हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मतलब इसके पहले तक, या ये वाला स्ट्रिंग और यहाँ पे ये वाला पार्ट मैच हो रहा था कि नहीं हो रहा था। वो कहाँ है, वो है इस सेल में, लेफ्ट कॉलम में, राइट। तो यहाँ पे होगा, तो ये फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स होगा। इसी तरह हम पूरा टेबल भर लेंगे, तो हमारे कंडीशंस क्या होंगे, तो इसका भी कोड मैंने पहले से लिख रखा है। तो ये मेरा कोड है, उसमें पहले सेम चेकिंग करी है हमने। फिर हमने एक डीपी टेबल बनाया है, जैसे मैं बोल रही थी, लेंथ 1 का और लेंथ 2 का। और अब हम पूरे टेबल को भरने का ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन सिंपल, जो मैंने बोला कि आई और जे अगर दोनों इक्वल टू 0 है, तब हम उसे डायरेक्टली ट्रू कर देंगे। अगर जे इक्वल टू 0 है, मतलब कि हम पहले कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या देखना है कि अगर आई माइनस 1, मतलब स्ट्रिंग 1 और मेरा जो स्ट्रिंग 3 है उसमें कुछ भी मैच हो रहा है, तो हम देखेंगे कि उसके पहले, मतलब उस स्ट्रिंग 1 के उस कैरेक्टर के पहले तक मैच हो रहा था कि नहीं। तो अगर ये दोनों ट्रू है, तब ये ट्रू होगा, तो जैसा भी कंडीशन होगा वो इसमें आ जाएगा। डीपी ऑफ आई जे, उसी तरह अगर आई अगर 0 है, मतलब पहला कॉलम, मतलब हम स्ट्रिंग 2 को कंसिडर कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग 2 का सारा जो कैरेक्टर्स है उसको लेके हम चेक कर रहे हैं कि वो इसके कैरेक्टर से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे ट्रू डाल पाएंगे, राइट। लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी, कि मैंने जैसे बोला 3 कैरेक्टर्स निकालेंगे, एक S1 से, एक S2 से और एक S3 से। अगर ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ऑलरेडी, कि अगर मेरा स्ट्रिंग 1 से कुछ मैच कर रहा है, तो हमें क्या देखना है कि i माइनस 1j स्ट्रिंग 1 के उस कैरेक्टर के बिना वो मैच हो रहा था कि नहीं। अगर y2 से मैच हो रहा है, लाइक स्ट्रिंग 2 से मैच हो रहा है, तो हमें देखना है कि स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर के बिना या नहीं। और अगर दोनों ही मैच हो जा रहा है, मतलब जैसे कि वो कंडीशन था जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में दोनों में सेम कैरेक्टर्स हैं, तब जैसे हम वहां पे रिकर्सिव कॉल कर करके समझ रहे थे, यहाँ पे हम दोनों में से देख लेंगे, अगर बिना S1 के कैरेक्टर के या बिना S2 के कैरेक्टर के कुछ भी मैच हो रहा है, तो हम वो इसमें ट्रू आ जाएगा, वरना अगर दोनों ही फॉल्स है तो वो फॉल्स रहेगा, और एंड में हम डीपी टेबल का लास्ट सेल रिटर्न कर देंगे। और अगर मैं ये सबमिट करूं, तो ये कोड एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें बार बार सेम कॉल्स नहीं हो रहे हैं। So that's it for this video. I hope you enjoyed it. I hope आप ये challenge कर रहे हैं. Now this question was not very straightforward, but it was an interesting problem. I hope आपको समझ में आया हूँ. अगर आपको कोई भी part समझ नहीं आया है, then please do ask me in the comment section below. I'll definitely try to answer them. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye.